आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास में एलसीएम और एचसीएफ। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है और ये टॉपिक सबको ही परेशान करता है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। चलिए बहादुर, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। ये एलसीएम और एचसीएफ क्या है, बहुत ही आप लोगों को परेशान करता है। एलसीएम और एचसीएफ क्या है, तो आज 20 से 25 मिनट के वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का झंझट खत्म। जैसे इसका नाम है बाबू, वैसे इसे हिंदी में बोलते हैं लसा। कौन सी बोलते हैं? लसा। इसे बोलते हैं मसा। इसे क्या बोलते हैं? मसा। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक को उसके नाम से उसको जाना जाता है, उसके नाम को उससे पहचाना जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये हो जाता है लोवेस्ट। लोवेस्ट ये हो जाता है कॉमन। कॉमन और इम बनाता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई। आप सोचिएगा कि सर लॉसा का हिंदी क्या होता है, तो ज्यादातर कोशिश करना है कि वर्ड को इंग्लिश वाला ही याद रखा जाए, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं आप लोग के लिए बाबू, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक, ठीक है बाबू। ये हमारा हिंदी वर्ड का मतलब होता है। वही हिंदी वर्ड में हो जाता है महत्तम समावर्तक। लेकिन इसका हिंदी वर्ड नहीं, इसे इंग्लिश में ही हमें समझ के रखना है। इसे इंग्लिश में ही समझ के रखना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ, लोअर कॉमन मल्टीपल, और इसे बोलते हैं हाइयर। क्या है बाबू? हाइयर। कॉमन का कॉमन सेम हो जाता है, कॉमन का कॉमन सेम हो जाता है। और एफ का मतलब होता है फैक्टर। एफ का मतलब होता है फैक्टर। ये है लसा, लघुत्तम समावर्तक। ये है मसा, महत्तम समापवर्तक। इसे मिटा देते हैं बाबू, इसे मिटा देते हैं, हिंदी वाले को मिटा देते हैं। चलिए इसको समझने के लिए देखिए, इसे बोलते हैं लोवेस्ट, सबसे कम, कॉमन, मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई से है, तो मल्टीप्लाई का मतलब गुणज होता है, इसी पे ध्यान रखना है। ये दोनों पे ध्यान नहीं रखना है, इस लास्ट वाला टॉपिक के नाम से ध्यान रखना है। ये कह रहा है गुणज, मल्टीप्लाई। ये कह रहा है फैक्टर, मतलब गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है बाबू। ये कह रहा है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब गुणज, मतलब गुणज। जब कोई दो या दो से अधिक नंबर हमारे पास हो, अगर उसका एलसीएम निकालना हो, तो इसका मतलब उसका लोवेस्ट वैल्यू आता है। लेकिन मल्टीप्लाई गुणज से तैयार होता है, मल्टीप्लाई गुणज से तैयार होता है। अब आप सोचिएगा कि सर ये गुणज वाला मल्टीप्लाई और फैक्टर, ये गुणनखंड वाला, ये होता क्या है? तो देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है गुना का खंडा, गुना का खंडा। और गुणज का मतलब होता है गुना का किया हुआ योगफल, गुना किया हुआ योगफल। यही काम इसके अंदर होता है, यही काम इसके अंदर होता है। इसमें फैक्टर होता है, इसमें गुणज मल्टीप्लाई होता है। ये लोवेस्ट कॉमन रहता है, ये हाईएस्ट कॉमन रहता है। ये हाइयर कॉमन, ये लोवेस्ट कॉमन। हाइयर कॉमन ये होता है फैक्टर, गुणनखंड, फैक्टर, गुणनखंड। ये लोवेस्ट कॉमन, मल्टीप्लाई मतलब गुणज, मल्टीप्लाई मतलब गुणज। इसके अंदर मल्टीप्लाई वाला काम करना है, इसके अंदर फैक्टर वाला मतलब तोड़ने वाला। अब चलिए दोनों काम कैसे करता है, तो सबसे पहले समझते हैं। ये गुणज और गुणनखंड जब बनाएंगे तो मालूम चल जाएगा। मान लीजिए दो को कोई नंबर ले लेते हैं, अब बोला जाए इसका एलसीएम निकाला जाए। तो जब एलसीएम निकाला जाता है, तो एलसीएम निकालने का एक ही तरीका होता है। क्या होता है बाबू? उसके लिए डब्बा तैयार हो जाता है, 4 और 6, 4 और 6। ये अपना 2 है, तो 2 दूना 4, 2 3 6। ये 2 का 1 और ये 3, यहाँ 3, 1 और 1। इसमें होता क्या है कि जब कोई दो नंबर दिया हो और उसका बोले एलसीएम निकालना, तो देखा जाता है कम से कम, सबसे कम नंबर से जिससे कटने वाला दोनों पौधान है
दोनों के लिए। अगर दोनों पौधा नहीं कटता है, एक और को कटता है, तो आप चाहिएगा तो डायरेक्टली गुना भी करा दीजिएगा, चाहे 1 1 लास्ट में ला दीजिएगा, 1 1 ला दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए जब इसका एलसीएम हम निकालें, 4 और 6 का एलसीएम मतलब लॉस ऑफ एलसीएम ये हमारा आ गया था बाबू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 दूना 4, 4 3 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब 4 और 6 का हम एलसीएम निकाले, गुणज वाला काम किए, मतलब मल्टीप्लाई वाला काम किए। ये हमारा 12 आया। क्या आया बाबू? 12। जब हम फैक्टर वाला के अंदर जाएंगे, हाइयर के अंदर एचसीएफ में, जब इसका हम निकाला एचसीएफ निकाला जाएगा तो एचसीएफ बाबू 2 टाइप में निकलता है। पहला टाइप मल्टीप्लाई वाला, दूसरा टाइप डिवाइड वाला। पहला टाइप मल्टीप्लाई वाला और दूसरा टाइप डिवाइड वाला। इसके अंदर 2 होता है। ठीक है बहादुर। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए पहले मल्टीप्लाई वाला रूल से, तो अगर मल्टीप्लाई वाला रूल से तो इसके अंदर अलग अलग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको फैक्टर बनाना है, इसमें गुणज करना है, गुना करना है, इसका फैक्टर, इसको अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 6 को अलग, ये 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 1, ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 1 हो गया बहादुर। अब 2 का ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 एलसीएम, और फिर यहाँ 6 का 2 मल्टीप्लाई 3, देखिए इसका फैक्टर बना दिए 2 गुने 2, इसका फैक्टर बनाया 2 गुने 3। फैक्टर बनाने के बाद इस फैक्टर के अंदर देखेंगे जोड़ा किसका तैयार हुआ है, देखेंगे बाबू जोड़ा किसका तैयार हुआ है। तो जोड़ा का मतलब एगो, 2 गो जोड़ा मिला के, 2 गो पेयर मिला के एगो काम करना है। मतलब 4 और 6 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा बाबू 2। क्या हो जाएगा? 2। यहाँ देखिए 2 आया, यहाँ देखिए 12 आया, मतलब ये वाला जो दिया है 4 6, तो 4 भी कट जाएगा 12 से, 4 3 12 और 6 दूना 12, मतलब इसका जो प्रोडक्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तभी पारापारी डिवाइड हो रहा है, इस बात पे ध्यान देना। जो प्रोडक्ट आया है ये दोनों जिसका एलसीएम निकाला गया है वही उसको विभाजित कर रहा है, वही इसको आने वाला एलसीएम रिजल्ट को विभाजित कर रहा है। मतलब इसका अगर ये दोनों इसको विभाजित कर रहा है तो इसके अंदर गुना वाला मल्टीप्लाई वाला काम किया है। कैसे? कि देखिए अगर 2 से हम 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 हो जाता है, होता है ना बहादुर? तो 2 से भी कट जाएगा, 2 से 16, 8 से भी कट जाएगा, 8 दूना 16, मल्टीप्लाई किए, आने वाला रिजल्ट दोनों काटता है, तो ये मल्टीप्लाई वाला काम किए तभी आने वाला रिजल्ट की दोनों काटता है। अगर दोनों आने वाला रिजल्ट को नहीं काटे इसका मतलब वो एलसीएम गलत है। लेकिन इसमें आया 2, लेकिन इसमें आया बहादुर 2, मतलब 2 4 को भी काटेगा और 2 6 को भी काटेगा। 2 ऐसा दोनों का फैक्टर है जो 4 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा, 4 को भी और 6 को भी काटेगा। ये हो गया अपना मल्टीप्लाई वाला विधि, एचसीएफ में मल्टीप्लाई वाला विधि। अगर डिवाइड वाला विधि के अंदर तो डिवाइड वाला और ही आसान है, छोटका से बड़का में डिवाइड कर देना है, छोटका से बड़का में डिवाइड, मतलब ये 6 है 4, 4 एकम 4, ये बच जाएगा 2, अभी 2 से ये जो 4 है यहाँ पे लेके डिवाइड करना है, 2 दूना 4, तो 4 आया, कट गया, मतलब जो पूरा पौधान काटा है वही एचसीएफ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला, ये डिवाइड वाला। ठीक है बहादुर। अब चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम बना के आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एलसीएम के अंदर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम टू सेम एचसीएफ के अंदर, इसके अंदर एचसीएफ के अंदर। ठीक है, ये गुणज वो गुणनखंड, इसी से ही कोड से याद रखना है, इसी कोड से ही बाबू बहादुर याद रखना है। अगर एक नंबर हम ले ले बाबू 8 और 12, जैसे 8 और 12, अगर इसका एलसीएम निकाले तो आप ही देखिए क्या करना था, टेबल से काटना था डब्बा में रख के, मतलब ऐसा चीज रखा जाए जो दोनों काटे। अगर नहीं भी कटता है तो एक एक लाना है, उस कंडीशन में जब नहीं कटे तब। लेकिन ये तो कट जाए 2 से दोनों, तो मतलब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 2 चौका 8,
दो छक्के 12। अभी कर रहा है 2 से, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 तिहाई 6। अभी कौ से कटेगा ही, 2 1 जा 2 1 जा 2 और 3 का 3 मतलब 3 कम 1 का 1 और 3 कम 3, ये बाहर आ गया। मतलब एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, 8 एंड 12 क्या आया, 2 2 2 3 गो और फिर 3 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, मतलब एलसीएम क्या आया 24। एलसीएम क्या आया 24। आप लिख सकते थे हिंदी में इसको 8 और 12 का लौसा, 8 और 12 का लौसा। ठीक है बहादुर, 24। लेकिन इसके अंदर एचसीएफ के अंदर लेके जाया जाए, एचसीएफ के अंदर लेके जाया जाए तो कैसे काम करेगा। तो एचसीएफ के अंदर बताए थे 2 गो तरीका, एगो मल्टीप्लाई वाला, एगो डिवाइड वाला। एगो मल्टीप्लाई वाला, एगो डिवाइड वाला। कम से ज्यादा में डिवाइड करना है या फिर कम से ज्यादा में डिवाइड वाला में अगर मल्टीप्लाई वाला तो दोनों को अलग अलग और पेयर को खोजना है, दोनों को अलग अलग और पेयर को खोजना है। मतलब पहले मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं। ये है 8 4 4 2 फिर 2 2 1 2। एलसीएम में दोनों को लेके मल्टीप्लाई वाला काम और एचसीएफ में अलग अलग मल्टीप्लाई वाला काम, और उसके बाद पेयर को ढूंढना। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है बाबू, अभी हो गया 8 इक्वल टू 8 का एलसीएम, 8 का फैक्टर ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 71 हो गया बहादुर इसका। अब कर रहा है 12, अब कर रहा है 12 मतलब 2 6 2 3, फिर हो जाएगा 3 1, 12 का फैक्टर 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया। अब जोड़ा खोजना है, एगो जोड़ा ये रहा। अब क्या करना है बाबू, जोड़ा खोजना है। एगो जोड़ा ये रहा, एगो जोड़ा ये रहा। एगो जोड़ा मतलब एगो 2, दूसरा का जोड़ा मतलब दूसरा का 2, तो 2 दूना 4 इक्वल टू 4। एचसीएफ आया 4। वही चीज का देखिए, इस दोनों का प्रोडक्ट आया 24, 8 3 का 24, 12 दूना 24, ये दोनों से कटने वाला प्रोडक्ट आया तो सही नहीं आता। इसका मतलब गुणज वाला मल्टीप्लाई वाला काम सही नहीं हुआ है। और 8 है 12 है, 8 है और 12 है, तो दोनों का फैक्टर अलग अलग किए बहादुर। आया 4, मतलब 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, मतलब 2 भी इसको काट सकता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 छक 12 और 4 मतलब सबसे कम है इसका फैक्टर 2, सबसे कम है इसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये कॉमन का देखिए, ये कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब एक वैसा मैथ का रूल है, एक वैसा मैथ का टॉपिक है जिसमें 2 गो पौधान में से सेम नंबर को बाहर खींचा जाए। 2 गो पौधान या 2 गो से ज्यादा पौधान में से या 2 गो से ज्यादा पौधान में से सेम नंबर को, सेम जाति को बाहर लाया जाए, बाहर लाया जाए। 10th क्लास वाला में हम बताते हैं, बाद में 9th में भी। और लाने के बाद उसे मल्टीप्लाई कराने के बाद सेम टू सेम है। तो अभी बस इतना समझना है, कॉमन का मतलब कोई 2 गो नंबर में से सेम नंबर। तो कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर, तो इसका कॉमन फैक्टर सबसे छोटा 2 दूना 2 चौके 8, 2 छक 12 और ज्यादा 4 दूना और 4 तिहाई, तो 4 आ गया। तो ये हो गया इसका गुणनखंड का लोएस्ट 2, हायर 4, तो 4 आया। आई ये गुणज का काम मतलब ये 24 आया। 24 इसमें से इसमें ही देगा और ये वाला दोनों को काटेगा। ठीक है बहादुर, चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम बनाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बनाते हैं बहादुर। 12 16 और 18, इसका एलसीएम निकालना हो और फिर एक टॉप या एचसीएफ में दे दिया हो 12 16 और 18। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 8 और 12, जिसका एचसीएफ 4 आया था। अभी बनाया था 4, लेकिन डिवाइड वाला नहीं बनाया, तो चलिए डिवाइड वाला एक बार बना ले। क्या करना है, ज्यादा में कम से डिवाइड। 8 है कम 8, ये बचेगा कितना बाबू 4। अभी वाला पौधा यहाँ है, मतलब 4 4 दूना 8, 8 पूरा को काट दिया, ये अपना हो गया 4। जो 0 0 काट दे, जो नंबर पौधान पे है
जो भी नंबर 0 0 काट दे वो वाला HCF हो जाएगा। आई पारा पाई उतरता जाएगा। अगर ये नहीं करता, अगर यहाँ कुछ आ जाता तो हाई वाला फिर वहां उतरता। ठीक है बहादुर, ठीक है। चलिए अब इसे मिटा देते हैं। अभी ये डिवाइड वाला था, चलिए अब इसको करते हैं। आप सोचिएगा सर ये 3 गो था, 2 गो से 3 गो, तो 3 गो तो एक ही में रख के हम मल्टीप्लाई वाला काम, एलसीएम वाला काम कर देंगे। लेकिन जब फैक्टर वाला काम HCF करने जाएंगे तो इसे भी अलग अलग करके और हम मल्टीप्लाई वाला काम कर लेंगे। लेकिन डिवाइड वाला कैसे करेंगे? तो घबराना नहीं है, हम बना रहे हैं, देखते रहना है। ठीक है बहादुर। 12 है और 16 है और 18 है, तो ये वाला अपना 2 से जाएगा 6, फिर जाएगा 8 और फिर जाएगा बाबू 9। फिर ये अपना जाएगा बाबू 2 से 3 और 4 और 9, कितना आ जाएगा बाबू 9। फिर ये 3 से 3 एकम 3, 4 का 4, 4 3 9। अभी हो जाएगा 3 1 4 और 1, 3 4 का 4, सबका सब 1। ठीक है। अब इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? या हो जाएगा बाबू 2 2 3 3 और 2 2। ये 2 2 यहाँ 4 है। आप कहिएगा सर 4 भी तो 2 दूना 4 ही आएगा, तो 4 है, अलग अलग कर दे, कोई बात नहीं है। यहाँ हम ऐसे लिख के समझा रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 12 16 एंड 18 इक्वल टू इतना। या फिर हिंदी में लिखना है 12 16 और 18 का लॉसअप इतना। ठीक है। चलिए अब कर बाबू इसको मल्टीप्लाई कर दे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 12 3 48, 12 24 24 36, 12 3 बाबू 36 और 36 दूना 72, और 72 दूना ये हो जाएगा 14 अच्छा 72 दूना, चलिए बाबू 144। ये हमारा आ गया बाबू इसका एलसीएम। इसका कौन सा बाबू? एलसीएम। लेकिन जब इसी को बोला जाए HCF निकाले, क्या किया जाए? HCF फैक्टर, हायर फैक्टर। ये तो 12 भी काटेगा, 16 भी काटेगा और 18 भी काटेगा। ये इसका गुणज का काम था, 3 गो था, कितने हो रहे सेम काटेंगे, लास्ट में 1 1 ला देंगे, कितना आ जाएगा। एलसीएम को बनाते रहना है, अपने मन से एग्जाम्पल लेना है और सॉल्व करते रहना है, ठीक है बहादुर। चलिए अब कह रहा है HCF वाला काम करते हैं। अगर HCF वाला काम करते हैं, यहाँ कह रहा है 12 16 और 18, तो जब अलग अलग काम करें, ये है 12 गुणज वाला, 16 और ये है 18, तो 18 हो गया बाबू, तो सब 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 दूना 2 कम 2, फिर हो जाएगा 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ये क्या हो गया बाबू? ये सबसे पहले 12 वाला का फैक्टर हुआ 2 गुने 3, यहाँ हो गया। फिर 16 वाला का फैक्टर 2 गुने 2, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया बाबू 18 वाला का फैक्टर 2 गुने 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना था? जब 2 गो था तो 2 गो में से पेयर लगाते थे, जब 3 गो है तो 3 गो में पेयर लगाएंगे, मतलब तीनों में सेम हो। तो तीनों में सेम वाला आ रहा है बस ये वाला। ये दोनों तीनों सेम नहीं है, ये तीनों सेम नहीं है, ये तीनों सेम है, तो मतलब इसका HCF आ गया बाबू 2, इसका HCF आ गया 2। 2 ऐसा फैक्टर है जो 18 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा। 4 आएगा, इसको काट देगा, लेकिन इसको नहीं काट पाएगा, इसीलिए 2 आया है, ये तीनों को काट देगा। ये फैक्टर HCF फैक्टर जो आने वाला प्रोडक्ट सब पौधान को काटे, i.e. मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई वाला गुणज वाला प्रोडक्ट की जो चीज का निकाला जाए उसके द्वारा जो आया है, ये सब पौधान इसको काटे, ठीक है बहादुर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए अब इसे मिटा देते हैं। अब इसका डिवाइड वाला बता देते हैं। अब डिवाइड वाला आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, सर 2 वाला था तो कम से ज्यादा कर देते, 3 वाला कैसे करेगा? तो घबराना नहीं है। सबसे पहले 2 निकालना है,
मतलब कम वाला ज्यादा में, तो 12 कम 12, ये कट गया, बच गया 4, फिर 12 का 12 मतलब 4 तिहाई 12, पूरा का पूरा कटा। अब यह हो गया काम दूगो का, बचा 18, ये दूगो का काम आया क्या 4, 4 से 18 डाल देते हैं, तो 4 चुके 16, ये कट जाएगा 2 बचेगा, कट जाएगा 2 बचेगा, ये 16, तो 2 अठे 16, ये पूरा का पूरा कट गया, मतलब ये वाला 2 पूरा का पूरा काटा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, क्या किए हैं पहले का दूसरा का कर दिए हैं, जो एचसीएफ आया उससे तीसरा में कर दिए, और जो काटा पूरा का पूरा वो एचसीएफ आ गया। अब 3 पौधान में भी डिवाइड करना हो, अगर 4 पौधान में भी डिवाइड करना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू एक लास्ट एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल का मतलब लास्ट, चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो रहे बाबू 21, जो 21 और 13, 21 और 13, 21 और 13, अगर बोले कि इसका एलसीएम निकाले, क्या कहे एलसीएम निकाले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसका और इसका निकाला जाए तो 13 वाला टेबल में तो आएगा नहीं, अगर इसको एगो खांचा में रखा जाए तो कुछ चीज से कटेगा ही नहीं, कटेगा एक बार में, ये 21 से आई एक बार में 13 से, तो मतलब ये दोनों को डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो 21 21 21 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 13 बन जा 13, 3 हाथ में एक 13 में 26 एक 27, मतलब 273 इसका एलसीएम प्रोडक्ट है। यही काम होता है, तभी ये वाला से काटेंगे तब वो कटेगा, आई वाला से काटेंगे तो तब वो कटेगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई है। समझ में आया, इसका मेन काम ही है। वो तो सब जाति एक ही में से लोएस्ट निकाल के काटने वाला था तो काट लेते थे, लेकिन जब दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो अपना बेसिक और अपना नाम के ऊपर जो समझाए हैं गुना जोला मल्टीपल वाला वो काम करता है, गुना करके लिखते हैं, पारा पारी डिवाइड देते हैं, करता है। लेकिन जब एचसीएफ में दे तो 21 और 13, 21 और 13, तो इसमें क्या करना है बाबू, अलग अलग निकालना है। इक्कीस से कट जाएगा, 2 से कटी ना, 3 से कटी, 3 से 21, ये हो जाए 7 बन जा 7 बन जा 7, ये हो जाए 13, 13 कुछ से कटी ना, 13 बन जा 13, मतलब ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 3 गुने 7, 3 गुने 7, इसका फैक्टर हुआ, और 13 का फैक्टर कौन हो जाएगा, मान लीजिए 13 गुने 1, 13 गुने 1, ऐसे कुछ तो हुआ नहीं। तो अब देखिए ये वाला इससे पेयर किया, ये वाला इससे का पेयर किया, मतलब ये दोनों नंबर का एचसीएफ काम नहीं हो सकता है। ये ऐसा नंबर है जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट फैक्टर या फिर लोएस्ट फैक्टर एक ही, दोनों में एक ही फैक्टर नहीं आ सकता है। ये अलग ढांचा का ही अलग ढांचा का, मतलब अलग ढांचा वाला रहे तो एलसीएम हो सकता है, लेकिन एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है बहादुर, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास बाबू रहे मान लीजिए 24 और 12 और 48 या फिर यहाँ रहे 14, वही काम यहाँ कर लेते हैं। अगर यहाँ रहे 16 और 40 दो गोला है, एक गोली बढ़ा लेते हैं। अगर यहाँ रहे 20, आप सोचिएगा सर एक ही टाइप का सब है, यहाँ रहे 21, कौन सी रहे 21, ठीक है बहादुर। चलिए अब कर अगर इसका काम किया जाए कि हो जाएगा 24 12 14, 2 से 12 6 7, फिर 2 से 6 3 और 7, फिर 3 से चला जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 7 के साथ, मतलब इसका हो जाएगा 2 गुने, इसका एल्सियम 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 7, नहीं ना हुआ 12 6 7, 6 दूना 12, 3 दूना 6 7, 3 से कटा और ठीक है। अब कर बाद 2 दूना 4, 4 3 12, अब 12 दूना 24 और 24 में 7 है, 7 के 28, 7 लगा दी 7 में 16 168 सबका काटने वाला आ गया। लेकिन अगर इसके अंदर देखा जाए बाबू कि ये 16 2, ये है 8, ये है 2, ये है 4, फिर ये 2
दो बहादुर, फिर दो अरी 1, 2 8, 2 4, 2 दूना 4, फिर 1 का 1। इसका मतलब फैक्टर हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है, ठीक। अब 40 का अगर निकाले, 40 का अगर निकाले तो वैसे इसका भी फैक्टर करना है, 21 का भी जो निकले तो 21 का देखिए, 21 का है ये कटी 321 और ये 7 एकम 7। अब तीनों पौधान में जो सेम रहे वो है, तो खुद का पैदा करी 3 अगर सब में आ जाए, इसमें भी आ जाए तो निकालेंगे, अगर नहीं आए तो उसको क्या कर देंगे, छाट देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और चुन के अपना काम करना है। यही एक चीज याद रखना है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का लोएस्ट का मतलब सबसे निचला, कॉमन का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन पौधान में से सेम को निकाल के अलग किया जाए, ठीक है, उसे कॉमन कहते हैं। अभी इतना ही समझना है। और एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुना का खंडा, और इसका मतलब गुणज गुना, तो गुना से प्रोडक्ट आएगा, सबसे पूरा पूरा कटेगा, और इसके अंदर जो आने वाला प्रोडक्ट होगा वो दिया हुआ प्रोडक्ट में सबको एकदम बराबर विभाजित करेगा, मतलब सबको काटेगा, सबको काटेगा। ये हुआ एचसीएफ, ये हुआ बाबू एलसीएम, ठीक है बहादुर, चलिए।